हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का लास्ट टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले स्पीड, टाइम, डिस्टेंस के जितने भी टॉपिक्स थे, मैक्सिमम टॉपिक्स और उसके जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने कवर किए हैं। तो आइए आज शुरू करते हैं बोट्स एंड स्ट्रीम। पहली चीज, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन और इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होगा। उसमें सबसे पहले हम यह जानते हैं स्ट्रीम क्या चीज है। द मूविंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम। ऐसा वाटर, ऐसा पानी जो बह रहा है, बहाव की स्थिति में है, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम के बाद अभी आपको इसमें कुछ टर्म्स ऐसे यूज होंगे जो आपको समझने जरूरी हैं। पहला, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि हमें क्या है कि मतलब अप स्ट्रीम क्या होगा, पहले आप पढ़ लीजिए। इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। यदि बोट जो है स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, मतलब पानी आप ऐसा समझिए कि वाटर का फ्लो है ऊपर से नीचे की तरफ, ये वाटर का फ्लो है और हम बोट इसमें कैसा जा रहा है, बोट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में यदि ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं बोट इज ट्रेवलिंग इन अप स्ट्रीम। इट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम। इन दिस केस द नेट स्पीड ऑफ बोट, यदि इस ऐसे स्पीड केस में आपसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे वाटर की स्पीड आप मान लीजिए कि एस था स्पीड ऑफ वाटर और बोट की स्पीड बी था, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगी नेट स्पीड बी। बोट नेट स्पीड बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर, नेट स्पीड तो क्या होने वाली है, माइनस। तो इसीलिए कह रहा है द नेट स्पीड ऑफ द बोट इज कॉल्ड अप स्ट्रीम बोट। इसी को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं। इसमें अगला डेफिनेशन, डाउन स्ट्रीम। इफ द बोट इज फ्लोइंग along the direction of the stream, it is called downstream. In this case, the net speed of boat is called downstream speed. देखिए इसका मतलब यह हुआ कि यदि वाटर का फ्लो आपका ऐसा है और बोट भी इसी डायरेक्शन में, मतलब इस बोट भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रीम, ऐसा जो कंडीशन कहलाएगा, यह इसका मतलब हम इसको यही कहेंगे कि बोट इज ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होने वाली है वह क्या होने वाली है, आप देखिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होने वाली है, डाउन स्ट्रीम स्पीड वह होने वाली है बी प्लस एस। क्यों? क्योंकि आपको ये वही केस है कि बोट इधर जाना चाहता है और वाटर इसे इधर ही लेके जा रहा है, मतलब वाटर उसको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इस केस में जुड़ जाता है। और अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है, वाटर उसको अपोज करता है, इसीलिए वाटर की स्पीड को हम माइनस कर देते हैं। तो यह इजी था। आइए देख लेते हैं, इसमें पहले अगला डिफिनेशन देखते हैं स्टिल वाटर का। स्टिल वाटर, under this circumstances the water is considered to be stationary and the speed of the water is zero। मतलब अभी तक हमने क्या समझा था, वाटर फ्लो हो रहा था, लेकिन स्टिल वाटर का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि वाटर का स्पीड क्या हम मान लेके चलते हैं, वाटर की स्पीड जीरो। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे बोट एंड स्ट्रीम के कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो देखते हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। यदि हमने एज्यूम किया, यदि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यह एज्यूम चीज है। यदि स्पीड ऑफ बोट, बोट मतलब बी से लिखा हुआ है इसीलिए हमने इसे बी मान लिया, बोट इन स्टिल वाटर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड को एस मान लिया। तो आइए देखते हैं, जो हमें पॉइंट याद रखना है वो पॉइंट यह याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, मैंने आपको डाउन स्ट्रीम बताया कि रिवर की डायरेक्शन में ही बोट चल रही है। और कभी आपने रिवर राफ्टिंग वगैरह किया होगा तो आपने देखा होगा, जब जिधर वाटर का फ्लो होता है यदि हम उधर ही बोट लेके चलते हैं तो वो हमें इजी होता है, और वाटर के अपोजिट जाना हमें टफ होता है। तो जहां पे इजी होगा वहां पे क्या होगा, हमें वाटर सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब यही है वाटर हमारा हमें सपोर्ट कर रहा है। तो जब भी सपोर्ट करेगा, इसीलिए सपोर्ट में क्या हुआ है, वो चीज ऐड ऑन हो गई, वो वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है, इसीलिए इसे बी प्लस एस लिखा हुआ है। और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड की बात करें तो अप स्ट्रीम में क्या होने वाला है, अप स्ट्रीम में ऑपोजिट, ऑपोज करने वाला है, वो ऑपोज किया इसीलिए हमने क्या लगाया, माइनस साइन इसमें लगाया है।
मतलब वह हमें हमारी स्पीड को कम करेगा, इसीलिए हम अप स्ट्रीम स्पीड जो लिखते हैं वह b माइनस एस लिखते हैं। ये शायद आपको समझ में आया होगा। आइए अब आगे देखते हैं, हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, स्पीड ऑफ बोट जो मान लिया वो क्या माना, स्पीड ऑफ बोट को मान लिया इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर b मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया, s मान लिया। और हमने यह भी देखा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या थी, डाउन स्ट्रीम स्पीड हमने देखी है b प्लस एस, क्यों, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में वाटर हमें सपोर्ट कर रहा था इसीलिए एड ऑन किया। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई, ऑपोज करता है वाटर, इसीलिए b माइनस एस। ये आपको समझ में आया। यदि मैं क्या करूं, इसमें दोनों स्पीड्स को खाली सम कर देता हूं, जोड़ता हूं, यदि हम इसे जोड़ेंगे तो आप देखिए डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू b प्लस बी क्या हो गया 2b, और एस से एस कट जाएगा, इसका मतलब b इज इक्वल टू डी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। यह आप ध्यान रखिएगा, यह एक फॉर्मूला है, यह भी हमें याद रखना है कि यदि हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखा है, अप स्ट्रीम स्पीड दे रखा है, तो दोनों को हमें ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, उससे हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकाल सकते हैं। आइए इसी में दूसरा केस है, अभी मैंने प्लस किया था, अभी मैं माइनस करके सॉल्व करता हूं, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को माइनस करते हैं। किसको माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को माइनस करते हैं। तो यदि आप माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसा 2s, तो s इज इक्वल टू डी माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। यह भी आप याद रखिएगा, यह भी हमें पॉइंट याद रखना है कि यदि हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम s बताना है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2। खाली इतनी ही चीजें याद रखनी है, यदि आपको ये भी याद नहीं रहे तो ये आप अपना लॉजिक लगा के इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आप फास्टली कर सकते हैं। तो आइए ये भी पॉइंट देख लेते हैं, आपके लिए ये भी पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में। पॉइंट नंबर 3, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने आपको बताया कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम स्पीड को जोड़ना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है, इसीलिए इसको 1.2 लिख दिया, 1/2 इन मल्टीप्लीकेशन में। अगला पॉइंट, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना हो तो मैंने आपको अभी यह भी बताया था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के इसके लिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2, यह स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। देख लीजिए ये वर्ड्स में भी लिखा हुआ है आपके सामने, इसे ध्यान रखिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। आइए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिक हमारा इतना ही है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। बोट एंड स्ट्रीम में कुछ भी ऐसा बड़ा चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द स्पीड ऑफ बोट when traveling downstream is 32 किलोमीटर पर आवर, whereas when traveling to upstream। मतलब आप देखिए ये क्वेश्चन पहले ही आपको वही क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाला है कि डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको दे रहा है 32 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम स्पीड आपको दे रहा है 28 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, तो मैंने आपको बताया बोट की स्पीड हमें निकालना है तो क्या करना होगा, बोट की स्पीड निकालना है तो हम क्या करते हैं, d प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, सिंपल। तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ से 32 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 60 डिवाइडेड बाई 2 30 किलोमीटर पर आवर। और बोट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए मैंने आपको अभी जस्ट बताया था d माइनस यू डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो d की जगह 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 2, ये आने वाला है कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। कोई डाउट नहीं होगा, ऑप्शंस में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी देखिए, आपके ऑप्शन बी में सेम चीज दी हुई है, इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी। यदि आपको मान लीजिए इनकेस कभी ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आप इसे फॉर्मूले की तरह आपने याद किया नहीं रहता है, तो आप इसमें बिल्कुल चिंता मत करिएगा, आप दो सिंपल इक्वेशन बना लीजिएगा। डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने आपको बोला हमें सपोर्ट करता है तो b प्लस एस इज इक्वल टू 32, समझ में आया होगा। जैसे अप स्ट्रीम में क्या करता है, वो हमें अपोज करता है तो क्या हो गया, b माइनस एस इज इक्वल टू 28। ये दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन और दो अननोन, सॉल्व करिए, आपको b और s मिल जाएगा। यदि आपको ये कभी इनकेस याद नहीं रहा तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
A boat takes 48 minutes to cover 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब ये हमसे क्लियर यही कहना चाह रहा है, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब हमने पढ़ा है अप स्ट्रीम की बात कर रहा है वो। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऑप्शंस आपके सामने हैं। अब आइए क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। अप स्ट्रीम में हमें क्या कह रहा है, अब क्या चल रहा है, वो 12 किलोमीटर चल रहा है, कितना टाइम में, 48 मिनट्स में। जैसे कि हम जानते हैं स्पीड यदि निकालनी है हमें, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम में स्पीड निकालनी है, अप स्ट्रीम स्पीड निकालनी है, तो क्या होगा, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मुझे क्या रखना पड़ेगा, आवर्स में रखना पड़ेगा, तो आवर्स में टाइम क्या रखेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब 12 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 48, मतलब हमें अप स्ट्रीम स्पीड पता लग गई 15 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में हमें कह रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास क्या दिया हुआ है, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं, वो 2 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने आपको बताया था अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट का मतलब वो हमें क्या करता है, अपोज करता है। तो बी माइनस एस, यू हमें हमने कैलकुलेट किया 15, बी हमें निकालना है क्योंकि बोट की स्पीड पूछ रहा है, तो बी कैलकुलेट करना है, इसमें से एस 2 माइनस किया, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 15 प्लस 2 मतलब 17 किलोमीटर पर आवर। आइए आंसर देखते हैं, आंसर क्या है, 17 ही है, बिल्कुल। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब वह हमें बात कर रहा था अप स्ट्रीम स्पीड की, बस स्पीड को उसने सीधे नहीं देके थोड़ा सा घुमा के दिया था, उसे हमने कैलकुलेट कर लिया इजीली। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर्स व्हाइल इट कम्स बैक इन 2.5 आवर्स। कोई एक डिस्टेंस है जिसे बोट ट्रेवल कर रही है, जब वह डाउन स्ट्रीम में जाती है, तो उसे कितना लगता है, 2 आवर्स, और जब वह अप स्ट्रीम में आती है तो उसे टाइम लगता है 2.5 आवर्स। इसमें हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ऑप्शन ए 29 किलोमीटर पर आवर, 25, सी 20 एंड द ऑप्शन डी 27 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम इजीली एक इक्वेशन बना के पहले मैं सॉल्व करता हूं, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन से पहले चलते हैं क्योंकि इक्वेशन से हमें बेसिक्स हमारा क्लियर हो जाता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मैंने आपको बताया, डाउन स्ट्रीम में हमारी स्पीड क्या होती है, डाउन स्ट्रीम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डाउन स्ट्रीम में हम अपनी स्पीड को हमेशा हमें सपोर्ट मिलता है, मतलब बी प्लस एस लिखते हैं, और अप स्ट्रीम में क्या लिखते हैं, बी माइनस एस, क्योंकि हमें अगेंस्ट जाना पड़ता है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, बी प्लस एस। इसमें कितना टाइम चलना पड़ता है, 2 घंटे में यह डिस्टेंस ट्रेवल हो जाती है, 2 घंटा। मतलब यदि आप इसे देखिए तो s की जगह मुझे 3 दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं, इसे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं b माइनस 3 इंटू 2, स्पीड इंटू टाइम लिखा मैंने, मतलब मैंने डिस्टेंस लिख दिया, डिस्टेंस जितना गया था उतना ही वापस आया होगा, तो इज इक्वल टू अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, b प्लस 3 हो जाएगी, इंटू टाइम कितना लगा है, 2.5। बस यह इक्वेशन हो गई, इसे आप सॉल्व करिए, आपको b मतलब बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2b माइनस 3 टू 6 इज इक्वल टू 2.5b प्लस 7.5, तो यह हो जाएगा आपका 0.5, b is equals to 13.5, so b is equals to 27। 27 आंसर आपका 27 ही है, बिल्कुल। लेकिन इस क्वेश्चन को यदि हम स्पीड टाइम डिस्टेंस में हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसके बेस पे यदि आप करना चाहें तो उसके बेस पे मैं आपको करके दिखाता हूं। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए आप इसमें ध्यान से देखिए, तो आपको टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम कितना लगता है, 2:2.5, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। तो आइए देख लेते हैं, टाइम का मुझे रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया है 2:2.5, तो इजीली मैं लिख सकता हूं 4:5, 4:5 टाइम का रेशियो लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 5:4 हो जाएगा, बिल्कुल।
इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसका मतलब जब वह ये किसका टाइमिंग चल रहा था, यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो ये डाउन स्ट्रीम था और ये अप स्ट्रीम था रेशियो में। तो स्पीड में क्या हो गया, ये डाउन स्ट्रीम में उसे इतना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में इतना लगेगा। इसको यदि मैं बात करूं, मैं से सिंपल टर्म्स में लिख दूं तो क्या लिख सकते हैं, 5 + 4 डिवाइडेड बाई 2 और 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, यही इसका रेशियो है। मतलब 9:2, 9/2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1/2। इसका मतलब 9:1 इसका क्या है, स्पीड का रेशियो है। 1 मतलब क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर जो मुझे 3 दिया हुआ था, इसीलिए 3 का इस पे मल्टीप्लाई कर दे तो 9 × 3 इज इक्वल टू 27। आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर वो बेसिक एक इक्वेशन बना के उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो इजी लगे आप उससे कर दीजिए, आंसर 27 ही आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ बोट ट्रेवल्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर, 3 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 1 आवर। मतलब अप स्ट्रीम में स्पीड कितना दे रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स। तो डाउन स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 1 डिवाइडेड बाई 12 × 60 से भी मैंने किलोमीटर पर आवर में बदल लिया। इसका मतलब है 5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द बोट टू गो 6 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। पहले मुझे बोट की स्पीड पता होगी तो 6 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा है ये मैं इजीली बता दूंगा। तो आइए ऑप्शंस पहले आप देख लीजिए। लेकिन अब मुझे यहाँ से पता है बोट की स्पीड निकालना है, तो क्या अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो वह तो वेरी सिंपल, 3 + 5/2 इज इक्वल टू 4। मतलब बोट की स्पीड कितनी हो गई, 4 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में बोट 4 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर जाना है। तो मैंने आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में सिंपल बेसिक फॉर्मूला ही बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 6 डिवाइडेड बाई स्पीड है 4, तो मतलब 1.5 आवर्स लगेंगे। 1.5 घंटे मतलब 1 आवर 30 मिनट्स। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर and the speed of the stream is 3 kilometer per hour. A man goes to a place by boat 45 kilometers and come back to the starting point. Find the total time taken by him. आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें दिया हुआ है स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड दे रहा है कितना, 12 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रहा है 3 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है वह 45 किलोमीटर जाता है और फिर वापस आता है, तो आपको बताना है कि उसने टोटल कितना टाइम लिया, 9 आवर्स, 6 आवर्स, ऑप्शन सी 8 आवर्स एंड द लास्ट ऑप्शन डी 7 आवर्स। सिंपल है। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम मतलब वो हमें अपोज करेगा, हमें अगेंस्ट जाना पड़ेगा, तो अप स्ट्रीम स्पीड होगी 9 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, हमें वह सपोर्ट कर देगा तो 15 हो जाएगी वह स्पीड, ये तो आपको पता है। तो 45 किलोमीटर जाना है मतलब 45, एक बार वो अप स्ट्रीम में जाएगा तो इतना टाइम लगेगा, जब वह डाउन में जाएगा, डाउन स्ट्रीम में आएगा तो उसे इतना टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 + 3, मतलब 5 + 3 इज इक्वल टू 8 आवर्स। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था, बस आप बेसिक्स पे टिके रहिएगा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। देखिए आंसर सी ही सही है, 8 आवर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ बोट टेक्स 20 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। एक पॉइंट ए है, उससे बी तक जाने में, बी तक जाती, मतलब कोई बोट बी तक जाती है डाउन स्ट्रीम में, किसमें, डाउन स्ट्रीम में, मतलब फ्लो भी इधर ही है, बोट भी इधर ही जा रहा है, और फिर क्या होता है, कम्स बैक, मतलब अप स्ट्रीम में कितना आती है, आधा, कम्स बैक टू अ मिड पॉइंट सी, मतलब यह पॉइंट सी है, सी तक वापस आती है। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एस दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट का स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे यह पूछ रहा है कि हमें यह बताइए ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। ऑप्शन देख लीजिए, 100, ये डिस्टेंस किलोमीटर में बात कर रहा है, 100 किलोमीटर, 150, 75 और 120। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मतलब डाउन स्ट्रीम में उसने क्या पूरा डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में
टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मैं अभी वही फॉर्मूले उसी से लिखना चाह रहा हूँ। तो डी डिस्टेंस है, स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड यहाँ से निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वह मुझे सपोर्ट करेगा, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड होगी। अप स्ट्रीम में मुझे क्या करेगा, अपोज करेगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी। डाउन स्ट्रीम में उसने पूरी डी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब डी डिवाइडेड बाई 15 प्लस लौटते में उसने d बाई 2 डिस्टेंस ही ट्रेवल किया है, d बाई 2, लेकिन कितनी स्पीड से, 5। टोटल टाइम कितना लगा है, जाने और आने को मिला के टोटल टाइम क्वेश्चन में बोल रहा है 20। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। प्लस d अपॉन 10 इज इक्वल टू 20, 30 हो गया एलसीएम, तो 2d प्लस 3d इज इक्वल टू 20, तो 5d अपॉन 30 इज इक्वल टू 26, so d इज इक्वल टू 120 किलोमीटर्स। तो राइट आंसर डी 120। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चन डाले हैं, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन ही डाले हैं ताकि आप उसे समझ सकें और उससे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट में जाकर क्वेश्चन लिखिएगा, मैं उसे आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में आपको दिखा दूंगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोट मूव्स 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर्स। इस क्वेश्चन में आप देखिए बोल रहा है 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 8 घंटे में ट्रेवल कर लेती है। इट ट्रेवल्स 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इफ इट ट्रेवल्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। ऑप्शन ए 4 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यह क्वेश्चन में हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन इसे आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इजीली जल्दी भी कर सकते हैं। तो अप स्ट्रीम में आपको अब मैंने आपको पहले ही बताया अप स्ट्रीम में हम क्या लिखते हैं, अप स्ट्रीम में हम लिखते हैं अपोज करता है इसलिए b माइनस एस, डाउन स्ट्रीम में हमें क्या करता है, सपोर्ट करता है इसलिए b प्लस एस। तो 25 क्या गया अप स्ट्रीम में वर्क ट्रेवल हुआ, अप स्ट्रीम में ट्रेवल हुआ मतलब b माइनस एस प्लस 39 डिवाइडेड बाई बी प्लस एस, क्योंकि यह क्या था डाउन स्ट्रीम में था, उसमें कितना टाइम लगा है 8 आवर्स ये। और दूसरा जो कह रहा है, दूसरा सेंटेंस जो कह रहा है 35 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम प्लस 52 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू कितना टाइम लगा 11 आवर्स। आपके पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है, आपको इसे सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे आप सॉल्व करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यदि आपसे कैलकुलेशन नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इसे कैलकुलेट करके दिखाने के लिए मैं आपको अगली वीडियो में इसका कैलकुलेशन दिखा दूंगा। बाकी इसका सोल्यूशन यही है, कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब इसके बाद खाली कैलकुलेटिव पोर्शन बचा हुआ है, आप उसे करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आंसर दीजिएगा। और यदि आपको नहीं आए तो आप मुझे बोलिएगा, मैं अगली क्लास में आपको ये सारा कैलकुलेटिव पार्ट दिखा दूंगा। इसी के साथ हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के सारे मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। अगले क्लास में कोई नए टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।